कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई थी, तब कौरव व पांडव देश के सभी राजाओं से धर्म अधर्म के नाम पर युद्ध में शामिल होने के लिए सहायता मांग रहे थे। कुछ राजाओं ने कौरवों का साथ दिया तो कुछ ने पांडवों का, लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसने किसी के भी पक्ष में नहीं था, और वह था उडुपी। उडुपी के राजा भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि युद्ध में करोड़ों योद्धा शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके लिए भोजन का प्रबंध कैसा होगा। बिना भोजन के तो योद्धा ज्यादा दिन तक लड़ भी नहीं सकते। इसीलिए आपकी आज्ञा हो तो दोनों पक्षों के भोजन की जिम्मेदारी मेरी तरफ से रहेगी। उडुपी राज्य इस युद्ध में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करेगा। उडुपी के राजा की बात भगवान श्री कृष्ण को अच्छी लगी और उन्होंने इसकी इजाजत उनको दे दी। लेकिन राजा के सामने एक और समस्या थी कि वह हर रोज कितने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करें, क्योंकि हर दिन कई योद्धा वीरगति को प्राप्त होंगे। अगर भोजन कम रहेगा तो सैनिक भूखे रह जाएंगे, और अगर ज्यादा रह गया तो मां अन्नपूर्णा का अपमान होगा। भगवान कृष्ण ने उडुपी के राजा की चिंता को समझा और उसका हल बताया। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध से पहले हर दिन उबले हुए मूंगफली के दाने खाऊंगा। जिस दिन जितने मूंगफली के दाने खाऊं, उस दिन उतने हजार सैनिक युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने यह रहस्य उडुपी के राजा को बताया। भगवान कृष्ण के इस रहस्य के बारे में उडुपी के राजा को छोड़कर धरती के किसी भी मनुष्य को नहीं पता था। इस रहस्य से हर दिन युद्ध में शामिल होने वाले सभी सैनिक और योद्धाओं को पूरा भोजन मिल जाता था, और कभी अन्न का अपमान भी नहीं हुआ। इस तरह भगवान ने उडुपी के राजा की चिंता को हल किया।